बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मुनव्वर हुसैन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ का जादू जो है वो न सिर्फ शहर कैस से बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने से होता हुआ इस वक्त अपने पड़ोसी ममालिक में भी धूम मचाई हुई है। एक शहर है और एक जादू आवाज़ है जो जहाँ जहाँ जो जो सुनता है वो उसका दीवाना हो जाता है। आइए वो कौन है, उसने ये गायकी का पेशा कैसे अपनाया और कम वक्त में उन्होंने इतना बड़ा मैदान कैसे मारा है। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि उनकी जब आवाज़ सुनी गई, जब एक स्कूल का प्रोग्राम हुआ और उस आवाज़ को सुनकर पाकिस्तान के बड़े सबसे बड़े लीजेंड गुलकार कवाल अमजद साबरी साहब भी रह न सके, जिन्होंने इनका पहला प्रोग्राम स्पॉन्सर किया और उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। आज हमारे साथ मौजूद है आयत शेख साहिबा। सिंगर हैं, वो बड़े खूबसूरत गाने गाती हैं, सूफियाना कलाम पर उनका बुरा असर है उनको। आज हम उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है। जरूर जरूर। और यकीनन आपकी आवाज़ बहुत बुलंदियों पर है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये वही आवाज़ है जिसको सुनकर हम भी नहीं रह सके और आज हम आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल। आप बताइए, ये कैसा आपने ये पेशा अपना लिया, गुलकारी? खास तौर पर आप तो स्कूल की तालिब इल्म थी, कैसे मिला? बिल्कुल, मैं एक सादी सी सिंपल सी स्टूडेंट थी स्कूल में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये एक मेरी लाइफ में ऐसा टर्न आएगा या एक ऐसी ऐसी चीज़ आएगी कि जिसकी जो मैं अच्छे स्टूडेंट हुआ करती थी स्कूल में, मुझे नहीं पता था कि गायकी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है और मुझे वो करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने जो है स्कूल में एक परफॉर्म कर दिया था। वहाँ से मेरे वालिद को लगा कि शायद मेरी आवाज़ में पोटेंशियल है और वो लेके गए मुझे एक उस्ताद के पास। उन्होंने उनसे सुनवाया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। तो वहाँ से फिर मेरी जो है गायकी की तालीम शुरू हुई। शुरू होते वो सफ़र अभी तक मेरा जारी है। और आप सब लोगों से सफ़र में मुलाकात होती है। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया। माशाल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि जब मुझे पता चला कि आपको आपके जो प्रोग्राम में जो आपको स्पॉन्सर किया वो उनके साबरी साहब ने किया, वो क्या? जी, जी। बिल्कुल क्या क्या नाम है? आई थिंक वो जो अटैक हुआ था ना पेशावर पे, पेशावर के बच्चे पे, एपीएस। एपीएस जी, जी, बिल्कुल। तो अ, या 8 साल कम भी बात है तो हाँ, हाँ, तो मैं उस वक़्त काफ़ी छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी। तो उनके ना गली के अंदर ना मोहल्ले के अंदर उन्होंने एक छोटा-सा सेटअप स्टेज बनाया हुआ था अपना, जहाँ पे बच्चे जो है परफ़ॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे। तो उन्हीं के घर के नीचे था सेटअप। मैंने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया, तो वो ऊपर थे, ऊपर से मेरी आवाज़ सुन के नीचे आ गए। साबरी साहब यानी कि अपने घर की ऊपर के कमरे फ्लोर से पे कमरे से बाहर आ गए? बाहर आ गए, वाह! आवाज़ सुनने के बाद। तो उस वक़्त तो ख़ैर मैं काफ़ी नर्वस थी, आप यकीन मानें कि मेरी वो ज़िंदगी का पहला ही स्टेज था, उनके घर के मोहल्ले का, ज़िंदगी का पहला स्टेज था जो मैं फेस करने जा रही थी। और उस मोहल्ले के अंदर काफ़ी लोग थे, काफ़ी जमा हुए हुए थे, इतने-इतने मुझे याद है। तो जाने से पहले मैं बहुत बड़ी काँप रही थी, बहुत काँप रही थी ना मैं। तो क्योंकि मुझे पता है अमजद अंकल का कि वो हाँ, वहीं पर लेकिन उस वक़्त मुझे ये नहीं था कि वो अपने कमरे में चले गए हैं या वो वापस चले गए हैं। जैसे ही मैं परफ़ॉर्म करके वापस आई तो वो अब्बू के साथ खड़े हुए थे और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे सर पे हाथ रखा और बोला कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने जो है मुझे स्पॉन्सर किया। इसके लिए मेरा जो ज़िंदगी का पहला ऑफ़िशियल सॉन्ग है, सलाम फॉर एपीएस, उस बच्चों के लिए। तो उसके पीछे की और एपीएस बहुत ज़बरदस्त क्या था? बस बहुत सारे इमोशंस थे और बहुत एक मेरे लिए प्राउड की बात थी कि इतने बड़े लेजेंड ने, इतने बड़े कव्वाल ने मेरे लिए कि इतना स्पॉन्सर किया और मतलब मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे समझा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। हमें कोई अपना अच्छा सा सॉन्ग सुना दो जो सूफियाना कलाम का हो। बहुत ज़बरदस्त आपका एक
हमने सॉन्ग सुने हैं, जी, जी, कोई जी। आपका जो ज़बरदस्त जिसको आप ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं? मैं बिल्कुल आपको सुना देती हूँ। उठ शाह हुसैना ਵੇਖ ਲੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਬੈਠੇ ਭੂਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੀ ਕੋਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਗਏ ਚ ਪਰਦੇਸ ਸਾਡਾ ਹਰਦਮ ਜੀ ਕੁਰਲਾਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਰ ਵਗਾਵੇ ਕਿ ਅੱਤੇ ਅਸਾਂ ਜੂੰਦੇ ਜਾਨ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਮੱਦੇ ਹੋਇਆ ਵਖ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮੇਹ ਦਾ ਡੰਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਚੜਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताइए, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है और आगे का क्या प्रोग्राम है? मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा बिल्कुल तालीम हासिल करने का पूरा प्लान है आगे भी और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अच्छा, जिस शौक आप पूरा कर रही हैं, गुलूकारी का, ये दिखने में तो एक आसान सा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। बिल्कुल मुश्किल है। आपके खानदान में, बल्कि आपकी मैं समझता हूँ कि जो भी आपका तलक वास्ता करीब करीब से कहीं कोई गुलूकार, कोई फनकार नजर नहीं आता, जो जहाँ तक मुझे मालूम चल। नहीं कोई तो आप क्या हासाती तौर पर आ गई, शौकिया आ गई, और आपको कैसे इजाजत मिल गई है कि आप बस ये अल्लाह ताला की देन है सिर्फ और मुझे दिया उन्होंने बाकी और मैं कुछ कह नहीं सकती बस आई एम जस्ट ब्लेस्ड बहुत ज्यादा घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? पूरी फैमिली कोई भी नहीं मतलब कोई एक सिंगल बंदा नहीं पूरी फैमिली सामान। जी जी तो अपनी एजुकेशन से आप सैम निकाल लेती हैं? मैनेज करना पड़ता है कभी हो जाता है कि कभी आप सिंगिंग लूज हो जाती है कभी पढ़ाई लेकिन आपको मैनेज करना है करके चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा क्योंकि सिंगिंग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पढ़ाई भी मुश्किल है तो दोनों चीज़ें मुश्किलों में चल रही हूँ मैं फिलहाल और बस बैलेंस करके चल रहे हैं आगे क्या करने का शौक है? कहाँ तक जाएंगी आप? तो कराची में नजर आ रहा था कि शायद कराची में, अगर आप तो कराची तो क्या पाकिस्तान के कोने कोने में आपकी आवाज गूंज रही है, बल्कि पड़ोस के ममालिक में भी आपकी धमाकेदार एंट्री हो गई है। वो कैसे मामला? पड़ोसियों को कैसे आपका ख्याल आ गया है? उनको कैसे जगह? इस बारे में बातें करना सच के बस आ गया वो उस बारे में तो मैं खैर बिल्कुल कौन सा सॉन्ग है जो उन्होंने पसंद किया है? हमें भी पता चला है, हमने देखा भी है, बल्कि आप भी थोड़ा सा वो एक दो चार लफ्ज तो उसके गुनगुना दें। उसके उसको रहने देते हैं ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल होने बैठ जाऊंगी मुझे सब नहीं, कोई सारा जबरदस्त सॉन्ग है आपका, बहुत ज्यादा। उसके यूजर आपके बड़े जबरदस्त हैं, पड़ोस के ममालिक के लोगों ने आपको बहुत लाइक किया है। तो ऐसा कैसे? पंजाबी आप बोल नहीं सकती, पंजाबी आप पढ़ी नहीं है, हाँ और आप इतना अच्छा गायकी हैं, ऐसी गायकी। हाँ बस ये मुझे भी नहीं समझ आती कि किस तरह हो रहा है आप कौन सी शख्सियत से मुतासिर है? नूरजहां से, नुसरत फतेह अली खान का, किसको आप सुनती हो घर में? तो सारे लेजेंड हैं सारे लेजेंडरी सिंगर हैं किसी एक से इम्प्रेस नहीं मैं सबसे इम्प्रेस हूँ और मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किसी को ट्राई करूँ गाने का हर किसी आइडियल तो होगा ना, किसी को तो बंदा एक आइडियल बनाता है ना कि मैं इनकी आवाज से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। सर पाकिस्तान मैडम नूरजहां मैडम नूरजहां। जी बिल्कुल मैडम नूरजहां से ज्यादा और उसके बाद फिर सारी बहुत अच्छी थी नाहिद अख्तर साहिबा नैयारा नूर जी चलिए, बड़े फनकारों का नाम भूल लिया है, तो चलिए हम इसी मौके का फायदा उठाते हुए कोई नूरजहां का ही कोई गीत हम इनसे सुन ले, तो जरा वो तो हम्म, मैं तो मेरा दिल बर जानी बुनियाते प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल बर जानी खुल बुनियाते वे कहानी समाज आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल बर जानी शौक नजारे देनू गवाही मिलके तुरते प्यार राही
चल तक सारे तेरी कसम मैंने सही पल दी जुदाई अखियां ने की रचाई जुल्फार बहुत जबरदस्त, जी बहुत अच्छा अंदाज, अच्छा आवाज अच्छी। यकीनन ये बहुत बुलंदियों पे जाने वाली आवाज है और की मेहनत है। आप आयत को सुन रहे हैं आप भी और हम भी पढ़े फैज उसको बड़ा जबरदस्त लुत्फ आ रहा है, बहुत शुक्रिया। बहुत क्लास का है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आप पहले आपने अपने स्कूल से स्टार्ट लिया, आपको एक मौका मिला है कराची या पंजाबी भी आप गा रही, तो पंजाब तो बहुत बड़ा सर्कट है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो पंजाब से मुझे काफी हाँ कोई एल्बम वगैरह भी अपने जो गानों का कोई एल्बम वगैरह उसके लिए भी कोई आपकी तैयारी है? हाँ मेरी बिल्कुल है। अब मैं देखें आपने बात छेड़ दी तो बिल्कुल मेरी तैयारी है क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया बनाया अपना इसी साल। आई थिंक मुझे 3 महीने हुए हैं मुश्किल से जब मैंने स्टार्टिंग की है और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसी वजह से मैं एल्बम अपनी रिलीज़ करूँगी। अच्छा, कोई खास हाँ, हाँ, है। वो तो जब आएगी तो फिर आपको भी दूँगी तो आप भी एन्जॉय कीजिएगा। पता चलेगा? हाँ, फिर बिल्कुल पता चलेगा। एज शेख हुँ, को मौके तो बहुत मिल रहे हैं, हुँ, मगर बड़ा आपने आपको मोहतात रख के चल रही है, बिल्कुल। इसलिए सर आई थिंक सिलेक्टिव काम करना चाहिए, आपको अच्छा काम करना चाहिए। सही है और आप मुझे लगता है कि इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। यानी कि मुनफरिद होना चाहिए। जी, बिल्कुल। जो काम होना चाहिए आपका अच्छा होना चाहिए और बस मैं यही कहूँगी और बाकी भी मेरी स्टडीज़ वगैरह भी हैं तो इस वज़ह से भी मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ, मैं टाइम इतना नहीं दे पाती। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, मगर आपके अंदर टैलेंट बड़ा कूट-कूट के भरा हुआ है, जबकि आपको खानदानी भी में भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। क्या उस हुस्न में चीज़ आ गई थी? जस्ट ये तो एक काम करना पड़ेगा आपको कि आप ना मेरे पेरेंट्स से बैठ के अलग एक इंटरव्यू लें मुझसे पूछें कि कहीं कुछ है तो नहीं, आप छुपा तो नहीं रहे कहीं? उनसे भी पूछ लें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की देन है और बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, आप एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आपकी वालिदा हैं, वालिद हैं, आप खुद भी माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, मज़ीद भी आप इल्म तालीम हासिल कर रही हैं। हुँ, हुँ। तो कोई ऐसा कुछ सोचा था कि आपने गुलकार बनना है या किसी और फ़ील्ड में अपने आप को जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराना है? सोचा तो पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, मेरी अम्मी को ना मुझे डॉक्टर बनाने का बहुत शौक था। हाँ। वो ना मैं बचपन में से उनको जब उनको छोटी-सी भी कोई चाहे पिंडली में दर्द हो गई या कहीं पीछे दर्द हो गई तो ना मैं उनका मसाज कर देती थी, तो मुझे डॉक्टर आयत के नाम से बुलाती थी ना तब। तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ बड़ी अच्छी और उनका इलाज करूँ सारा। तो इस सपने के ऊपर पानी फिर गया। मुझे जब कि जब मैं सिंगर के हो गया मेरा और मैं गाने लग गई तो फिर ज़ाहिर है अगर मैं सिंगिंग करूँगी और दूसरी तरफ मेडिकल करूँगी तो शायद मैं पागल हो जाऊँगी और मुझ में अब कैसा लगता है सर जब आप डॉक्टर बने वालिदा वालदा का सपना टूट गया बस। उनकी दुआएं तो आपके साथ है। बिल्कुल दुआ है। वालिदैन भी यकीनन अपनी अच्छी औलाद के लिए दुआएं होती हैं बिल्कुल। और हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके औलाद जो है वो पाकिस्तान की एक रोल मॉडल शख्सियत बने। और देखें नहीं, नहीं अब वो अच्छा फ़ील करती हैं, प्राउड फ़ील करती हैं जब कभी ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया देख रहा है लेकिन एक वक़्त ऐसा था कि वो कुछ स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल करते-करते मैं सामने आ गई ना, तो उस पे देख के खुश होती हैं कि मेरी बेटी माशाल्लाह उसको अच्छा फ़ेम मिल रहा है और सब चीज़ें हो रही है। तो अब उनका शायद सपना जो है ना वो सपना ही रह गया, उस पे वो खुश है और कहते हैं अच्छी बात है। आप गुलकारी से वाबस्ता हैं, आपको प्रॉपर एक रेसल की जरूरत होती है गुलकारों का, फनकार बिल्कुल होती है। अपनी आवाज को मेंटेन रखने के लिए। हुँ। और वो मैं हमको देखते थे कि वो अक्सर बड़ी पुरसकून और सुनसान जगहों पर बैठ के वो रेसल करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने कोई बाकायदा रेसल का कोई एहतमाम है, वहाँ से कोई आप रजू करती हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल। बचपन में मेरी बाकायदा एक मैं मेरी बचपन जो स्टार्टिंग थी ना मेरी, वो इजाज़त हुआ करती थी 5-5 6-6 घंटे की। ओह! स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, जिसमें मैं
तकिए में मुँह देके रोया करती थी कि मेरे आज जब कदम रखते थे ना घर में सीढ़ी पे, तो मैं कहती थी इनको लेके जाएँ यहाँ से, मैं नहीं करना, मैंने नहीं करना। तो मेरे उस वक़्त अब्बू ने मेरे पे गुस्सा किया था और एक्चुअली वो भी काफ़ी गुस्से वाले थे और उनके गुस्से से मैं काफ़ी डरती थी। वो आँख अपनी जो है ना थोड़ी-सी बड़ी करते तो मेरा रोना बाहर निकल आ जाता था कि क्या होगा, क्या नहीं। तो ख़ैर उस सख्ती से ये हुआ कि अब जो है मेरी परफ़ॉर्मेंस मैं अकेले आराम से 3 घंटे की परफ़ॉर्मेंस कर लेती हूँ, विदाउट साँस लिए। तो उस सख्ती से उस सब चीज़ों से मुझे ये बेनिफिट हुआ और एक्चुअली सबको करना चाहिए। अगर आप पे कोई सख्ती बड़ा कर रहा है, जो भी मेरे सुन रहे हैं अभी जो जेन ज़ी सुन रही है, यंगस्टर सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपनी ईगो पे ले लें और कहें कि इन्होंने मुझे डाँटा कैसे, मैं पेरेंट्स को बताऊँगा, ये करूँगा। थोड़ी-सी सख्ती बर्दाश्त करके तो देखें, शायद वो आपके अच्छे के लिए हो। तो बस मैंने वो बर्दाश्त कर वो मेरे अच्छे के लिए आया। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा मैंने सर्च किया कि मुझे पता भी चला है कि आप कुछ मुख्तलिफ कंपनी या इदारों के आप मुंसलिक हैं, कोई इन्वेस्टर भी हैं आप? आपको इतनी खबरें कौन दे रहे हैं? ये कहाँ से लीक आउट तो कम वक़्त में आपने कैसे ये सारा कुछ अचीव किया ये? कहाँ-कहाँ आप इन्वेस्टर हैं? थोड़ा-सा तो बताइए ना? थोड़ा-सा ये है कि मैंने परफ़ॉर्म किया था एक ट्रैफ़िक पे सॉन्ग मैंने किया था। तो वो मैंने परफ़ॉर्म किया और मैं एक्चुअली आप मोटरवे पुलिस ये आपको जो इन्वेस्टर बनाया कैसेटर बन एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है? वैसे ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। उनके लिए भी आपने सॉन्ग गाया? हाँ, कैफ़े का सॉन्ग मेरा अपना सॉन्ग था और मैंने गाया था। रियली? जी, जी। आपका? जी, जी। तो थोड़ा-सा तो गुनगुना दें, उसको भी सुना दें हल्का-सा अगर कोई हो जाए तो कितना ज़बरदस्त आप इन्वेस्टर हैं। किसी और ने भी आपको ऑन बोर्ड लिया है इन्वेस्टर अभी भी आप बनी हैं। मैं आपको सॉन्ग दे दूँगी, आप वो सॉन्ग लगा लीजिएगा। फिलहाल और भी याद नहीं आ रहा। अरे आप 2-3 जगहों पर और भी हैं। अब आप बोल ही रहे हैं तो आपको सब पता ही होगा। नहीं, आप थोड़ा-सा बताइए ना कि आप माशाल्लाह से देखिए कम लोगों को ये मौके मिलते हैं जी। और आपकी कम उम्र में, कम वक़्त में हाँ। लेकिन लोग जो अगर किसी के इन्वेस्टर बनते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। हाँ, एक चाइनीज़ कंपनी है बस उसकी मैं छोटी-सी एम्बेसडर हूँ। छोटी-सी छोटी-सी। तो बड़ा बस आगे जब जैसे उसी तो वो नहीं लेते यानी कि बड़ी समझ करो आप अपने आप को कह रही बहुत छोटी-सी। मैं सिंगर भी छोटी-सी हूँ उधर। तो आपको ऐद ये बताइए कि आपको अपने फ़न का मुज़ाहरा करने के लिए कोई पाकिस्तान से बाहर किसी ममालिक में मौका मिला है? मुझे ऑफ़र्स बहुत हैं, लेकिन मेरे ज़ाहिर है क्योंकि मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो एग्ज़ाम्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह ये सब इतने होते हैं कि मैं अभी तो फ़िलहाल अपने मुल्क से कदम बाहर नहीं रख सकती। नहीं, तालीम की वजह से। तालीम की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारी यहाँ आपने खुद ज़िक्र किया नहीद अख्तर का और नूर जहाँ का बहुत सारी सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग भी हैं मैदान। छोटी-सी नन्ही-मुन्नी सी ऐश शेख और शेखों में हमें तो कमी नज़र शायद ही कोई लम्हाई नज़र से तो कोई नहीं गुज़रा। आपको कॉम्पिटिशन, आपके फॉलोवर जब आपको लाइक करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, तो कैसा लगता मेरा तो ख़ैर जो इतना सुकून होता है ना, वो इतना बड़ा बढ़ जाता है। ज़ाहिर है आपको अच्छा मुझे ऑडियंस से मेरी ऑडियंस से रिस्पॉन्स हमेशा पॉज़िटिव मिला है। मुझे हमेशा जो है उन्होंने एप्रिशिएट किया है और उन्हीं की वज़ह से जो है ना मैं मतलब मेरे अंदर होता है कि यार अब जो मैं चीज़ करूँगी ना, अब जो वीडियो बनाऊँगी वो उससे भी अच्छी बनाऊँगी जो मैंने पिछली दफ़ा बनाई। तो जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, उन्हीं की वज़ह से मैं आज चल रही हूँ। बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो कोई 1-2 गीत ज़बरदस्त कोई खूबसूरत से हमारे नाज़रीन के लिए। आपके आपके नाज़रीन आपके और मेरे एक ही बात है। जी। हुँ, मैं एक बहुत ही प्यारे से गाने से एंड करना चाहूँगी। हुँ, तुमको हर दिल में बसा लेंगे। वाह, वाह! तुम आओ तो सही
सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही, तुमको हम बसा लेंगे। क्या कहना है, क्या कहना। जी आपने कलाम भी सुने हैं ऐश शेख के, और उन्होंने अपनी मीठी चिकनी चोपड़ी बातों से भी हमें लुत्फानंदोज किया, और उन्होंने अपना बताया कि वो ज़ेर तालीम है, और उनके दिल में मैं तो ये कहूँगा कि खुदादाद ये सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला की अनायत है, जिसकी वजह से ये कम उम्र में और एक छोटी सी जो इब्तदा थी वहाँ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और आज वो पाकिस्तान के नामवर गुलकारों में उनका शुमार होता है। और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि उनकी कराची से जो उठने वाली आवाज़ थी, जो उनका शहर था आवाज़ का, वो अब सरहदों तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि वो सरहदों को भी क्रॉस कर चुका है। हमारी दुआएं हैं ऐश शेख के लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाबियों के मज़ीद मवासे मैसर करे। और इसी के साथ हम इनसे भी शेख साहब से भी और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।